नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जो एनटीपीसी का सीरीज चल रहा है, जो आज सेकेंड चैप्टर है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। कौन सा चैप्टर है? इकोलॉजी इन्वायरमेंट चैप्टर है। इसका प्रैक्टिस सेट चालू है। जो ग्रुप डी में पूछा गया है, ये आपको एनटीपीसी के लिए हेल्पफुल होगा। आने वाला एग्जाम है एनटीपीसी का, जो 16 मार्च से चालू होगा, 26 मार्च तक है। इसके लिए देखते हुए प्रैक्टिस सेट चालू किया गया है। आप लोग जरूर वीडियो में बने रहिए और देखिए इस प्रैक्टिस सेट का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच एनिमल इज नॉन टू कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड? इंफ्रासाउंड को कौन कम्युनिकेट करता है सबसे पहले? तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? राइनासोरस। कौन है? राइनासोरस होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच पोल्ट्री आर बर्ड्स फार्म टू प्रोड्यूस एग? कौन सा बर्ड्स है जो पोल्ट्री प्रोड्यूस करेगा एग? लेयर्स होगा। क्या होगा इसका आंसर? लेयर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग cracked crockery to grow small plants is an example of? ये किसका एग्जाम्पल है? क्रैक्ड क्रोकरी ग्रो स्मॉल प्लांट का। इससे क्या होगा आंसर? आंसर होगा बी नंबर, रीपर्पस। क्या होगा? रीपर्पस। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया है, उसमें एक एसर्शन है, एक रीजन बतलाना है। एसर्शन में क्या बोला गया है? मोनोकल्चर, मोनो मतलब एक, मोनोकल्चर प्लांटेशन ऑफ्टन फेल टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट विलेजर्स। इसका रीजन क्या है? आर में, दिस प्लांटेशन प्रोवाइड मेडिसिनल हर्ब्स, फूड एंड फ्यूल्स फॉर विलेजर्स। आंसर क्या होगा इसका? ए सही है, बट आर इज फॉल्स। क्या है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस एट हायर ट्रॉपिक लेवल्स। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विल एक्यूमुलेट मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी? मैक्सिमम कंसंट्रेशन बतलाना है डीडीटी का, कौन होगा? क्या होगा इसका ऑप्शन? डी नंबर होगा, ह्यूमन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फिश फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस इज कॉल्ड? नेचुरल रिसोर्सेस क्या होगा इसका? कैप्चरिंग फिश होगा। क्या होगा आंसर? कैप्चरिंग फिश होगा। क्वेश्चन नंबर 8, थ्रू द फेनोमेनन ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इन डैम? क्या होगा इसका आंसर? स्नेक होगा। ऑप्शन सी, स्नेक। क्वेश्चन नंबर 9, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन डैश मॉलिक्यूल्स एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म? क्या होगा इसका आंसर? कार्बन बेस्ड होगा। क्या होगा आंसर? कार्बन बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 10, which tropic level represent maximum concentration of pesticides by biological magnification? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से क्या होगा इसका आंसर? टर्सरी कंज्यूमर्स। क्या होगा? टर्सरी कंज्यूमर्स इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following fish production methods are done in the
रीजन ऑफ कश्मीर। कश्मीर रीजन में फिश प्रोडक्शन का मेथड क्या है क्या? एक्वा कल्चर। क्या बोलते हैं वहाँ? एक्वा कल्चर। एक्वा मतलब जो वाटर में होता है, एक्वा कल्चर, इसी पे नाम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, बर्ड्स with hooks or spines are commonly dispersed by which of the following? क्या होगा इसका आंसर? एनिमल्स होगा। क्या होगा? एनिमल्स होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल्स इज ऑक्युपाइड बाय टर्सरी कंज्यूमर्स? टर्सरी कंज्यूमर्स में क्या होगा इसका आंसर? द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होगा। क्या होगा इसका आंसर? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। Next question, which of the following substances have a high change of contributing to the phenomenon of biological magnification? क्या होगा इसका आंसर? पेस्टिसाइड, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? पेस्टिसाइड। Which of the following is a popular marine fish variety found in India? इंडिया में मैरान फिश का वैरायटी क्या है? द पॉम्फ्रेट। क्या है? पॉम्फ्रेट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल मेथड ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन? क्रॉप प्रोटेक्शन का बायोलॉजिकल मेथड क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, इंट्रोड्यूसिंग पेस्ट प्रीडेटर्स। क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। A food chain start from grasshopper, frog, फिर snake, फिर hawk. How much concentration of non-biodegradable pesticides is expected in hawk? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। क्या होगा? द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, when water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by the process of dash. क्या होगा इसका आंसर? फ्रैगमेंटेशन होगा, दी ऑप्शन। क्या होगा? फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by the process of, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यानी आंसर वही फ्रैगमेंटेशन दी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन फिश विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेल फिश? क्या पूछ रहा है? सेल फिश का कैटेगरी पूछ रहा है। आंसर क्या होगा इसका? तो मोलस्कस होगा, मोलस्कस होगा आंसर, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? मैक्रो मतलब छोटा, छोटा न्यूट्रिएंट क्या होगा इसमें से? क्या होगा आंसर बच्चों? मैग्नीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लार्ज डैम्स? नॉट पूछा है, नॉट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लार्ज डैम, इसमें से क्या होगा आंसर इसका? एफॉरेस्ट्रेशन होगा। क्या होगा? एफॉरेस्ट्रेशन, डी ऑप्शन। व्हाट इज द की रियलाइजेशन दैट कैन लीड टू मोर सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस? क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, सेल्फिश एक्सप्लॉइटेशन causes environmental harm and misery. Next question, what do check dams refer to? What do check dams refer to? क्या होगा इसका आंसर? earthen to or concrete structure across flooded gullies. Next question, which of the following statement is true about modern fish farming? मॉडर्न फिश फार्मिंग का
स्टेटमेंट सही कौन सा है? द हार्मोन्स आर यूज फॉर फिश ब्रीदिंग, क्या होगा आंसर? हार्मोन्स आर यूज फॉर फिश ब्रीदिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इरिगेशन, इसमें से इरिगेशन का कौन सा मेथड नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है? चेक डैम्स, सी ऑप्शन, चेक्स डैम्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑर्गेनिम्स टेक इन होल food material and break it down inside their bodies. This called dash nutrition. कौन सा न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है? तो होलोजोइक, कौन सा? होलोजोइक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज ए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है? ये है आंसर पोटासियम, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज पार्ट ऑफ द फ्रेश initiatives in irrigation to improve water availability for crops, यानी इरिगेशन को इम्प्रूव करने में वाटर एबिलिटी क्रॉप्स के माध्यम, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट, यानी जो वर्षा रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर शेड मैनेजमेंट का है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर ऑटोट्रॉफ्स प्लेस एट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन, यानी ऑटोट्रॉफ का प्लेस बतलाना है जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में होगा, जो फूड चेन में होता है, क्या होगा इसका आंसर? बी, क्योंकि बिकॉज दे मैन्युफैक्चर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस होगा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, मैन्युफैक्चर करेगा फूड को, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म इज ए की इंडिकेटर ऑफ ए हेल्दी एक्वेटिक सिस्टम, इकोसिस्टम, आंसर फिश, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a primary advantage of constructing a big dam, यानी प्राइमरी एडवांटेज को देखते हुए कंस्ट्रक्शन करना बिग डैम को, आंसर क्या होगा? जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, क्या होगा इसका आंसर? जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड बाय राइनोसोरस, ये पहले क्वेश्चन भी आ चुका है राइनोसोरस, उसमें पूछा था अल्ट्रा इनफ्रारेड साउंड का क्या होगा? तो राइनोसोरस था, तो इसमें भी क्या होगा? इंफ्रासाउंड में ना राइनोसोरस आता है, वेल्स आता है, एलिफेंट्स आता है, ये कम्युनिकेट करता है पहले साउंड को, तो कौन सा साउंड? इंफ्रासाउंड को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द बायोगैस इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में प्लांट को बायोगैस का ऑब्टेन करना है, क्या होगा इसका आंसर? स्लज होगा, स्लज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स इन सोसाइटी, इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर, इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, क्या होगा ऑप्शन ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें मैच दी फॉलोइंग करना है, कॉमन नेम, आंसर क्या होगा इसका? बतलाओ। इंडियन बी का एपिस सेरेना इंडिका होगा, रॉक बी का एपिस डोरसाटा होगा, लिटिल बी का एपिस फ्लोरे होगा, इटालियन बी का एपिस मेलिफेरा होगा, तो यानी ऑप्शन कौन सा हो गया? ए ऑप्शन हो गया, 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए,
ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैराइन फिश? इसमें से कौन सा है जो मैराइन फिश नहीं है, समुद्री मछली नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें से? तो रोहू, रोहू समुद्री मछली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेबल्स हैव लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिम्स? लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिम्स क्या होगा इसका आंसर? टर्सरी कंज्यूमर्स होगा। क्या होगा आंसर? टर्सरी कंज्यूमर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज of energy is transferred from one trophic level to next in an ecosystem? आंसर क्या होगा इसका? कितना परसेंट होगा? 10% होगा। कितना परसेंट? 10% होगा। Which of the following may lead to biological magnification? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में इसका आंसर क्या होगा? पेस्टिसाइड, बी नंबर। क्वेश्चन 41, materials that have not been broken down by the action of bacteria or saprophytes but somehow they degraded by physical process are called? इसका आंसर क्या होगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या होगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक रेसिस्टेंस फॉर क्रॉप? नॉट पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल के लिए अजैविक प्रतिरोध नहीं है? अजैविक प्रतिरोध नहीं है किसका? इसका आंसर क्या होगा? इंसेक्ट्स, इंसेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स प्रोड्यूसेस इंफ्रासाउंड? इंफ्रासाउंड्स कौन सा एनिमल प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन नंबर डी। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है जिसमें राइनोसोरस, एलिफेंट, वेल्स था। इसमें क्या? वेल्स और एलिफेंट ये इंफ्रासाउंड को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स ब्रीथ फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म? जलीय जीव स्थलीय जीवों की तुलना में तेजी से सांस क्यों लेते हैं? आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, यानी ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, इज वेरी लो, इसलिए इसका आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर प्राइमरी लोकेटेड इन डैश? कहाँ होगा? द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोल्ट्री बर्ड्स grown for the purpose of meat production are called dash? क्या होगा इसका आंसर? ब्रॉयलर्स होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान भारत में एक पारंपरिक जल संरक्षण विधि है? इंग्लिश में सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड इन राजस्थान इन इंडिया? कौन सा आंसर होगा? जोहड़। क्या है? ट्रेडिशनल मेथड राजस्थान का जोहड़ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? क्या होगा आंसर? मॉइस्चर, ऑप्शन बी। Next question, a farmer lies near a river but the canal system in his area receives an irregular water supply from reservoir. What should he ideally adopt for irrigation?
इसका आंसर क्या होगा? रिवर लिफ्ट सिस्टम। क्या होगा? रिवर लिफ्ट सिस्टम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following option best describes the term culture fishery? इसका ऑप्शन सी, फार्मिंग ऑफ फिशेस। फार्मिंग ऑफ फिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्कूल ऑर्गेनाइजेज जीरो वेस्ट डे। जीरो वेस्ट डे, which of the following parasite is best support these initiatives? क्या होगा इसका आंसर? सर्विंग फूड इन बनाना लिफ्स और रीयूजेबल प्लेट्स। बनाना का प्लेट भी होगा यानी खाने पीने के लिए, और फूड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक लॉस ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स? आंसर इसका लॉस बाय इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary goal reducing non biodegradable waste production? ऑप्शन क्या होगा इसका? to conserve natural resources and minimize pollution. Next question, the relationship of food chain, which can be soon as a series of branching lines, is called food wave. क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, फूड वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड वेव कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, फूड वेव कंसिस्ट करेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर यूज्ड इन पोल्ट्री फार्मिंग? पोल्ट्री फार्मिंग क्या होगा इसका आंसर? लेगहॉर्न ब्रेड। लेगहॉर्न ब्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following help in maintaining the supply of nutrients to growing plants in forest? क्या होगा आंसर इसका? सी नंबर, ऑप्शन सी, डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following scenarios can disturb a food web the most? क्या होगा इसका आंसर? sudden removal of a key species, option A. Next question, which of the following is a major environmental disadvantage of big dams? ऑप्शन क्या होगा? submergence of forest, ऑप्शन ए। आप लोग भी कमेंट में जवाब देते रहिए। हाउ इज इंटरक्रॉपिंग बेनिफिशियल ओवर सिंगल क्रॉप फार्मिंग? बेनिफिशियल कैसे होगा इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग में? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यूटिलाइजेस न्यूट्रिएंट्स efficiently and prevents spreads of diseases. Next question, who sacrificed her life along with 360 others in 1731 to protect the खेजरी trees in Rajasthan? आंसर क्या होगा इसका? अमृता देवी बिस्होनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, food items such as wheat, rice, vegetables, fruits, and meat contain varying amounts of pesticides residues due to which of the following phenomenon? इसका आंसर क्या होगा? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a major condition for
सक्सेसफुल बी कीपिंग। आंसर क्या होगा इसका? सी, एबिलिटी ऑफ फ्लोरिंग plants throughout the year. Option number C. Next question. Which incident was responsible for the beginning of the Chipko movement in the villages of रेनी? रेनी गांव में चिपको आंदोलन की शुरुआत के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार थी? इसका आंसर बतलाना है। अप्रूवल गिवन टू कंट्रैक्टर टू फेल ट्रीज नियर द विलेजेज। कहाँ होगा? नियर द विलेजेज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कल्टिवेटेड फॉर द पियरल्स दे मेक? आंसर क्या होगा इसका? दी ओएस्टर। क्या होगा? ओएस्टर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल नॉट हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज एंड अदर वेस्टेज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन? यानी मानव के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधि मनुष्यों द्वारा उत्पादित कचरे और अन्य कचरे के प्रबंधन में मदद नहीं करेगी? क्या होगा आंसर इसका? लैंड फिलिंग प्लास्टिक्स इन सॉइल। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग AGR controlled by the use of insecticides in crop protection management? आंसर क्या होगा इसका? इंसेक्ट्स। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पोल्ट्री फार्मर वांट्स birds that consume less feeds to tolerate high heat and produce quality chicks. Which strategy should he follow? क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, क्रॉस ब्रीड एक्सोटिक एंड लोकल पोल्ट्री। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। 68 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, while cleaning the school campus, students are asked to separate biodegradable waste। यानी स्कूल कैंपस को क्लीन करना है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के स्टूडेंट के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस्ड बायोडिग्रेडेबल बीन? बायोडिग्रेडेबल बीन कहाँ होगा ये? ऑप्शन नंबर वुडन पेंसिल शेविंग, यानी ए। ऑप्शन नंबर ए। Next question, a government scheme promotes the rearing of fish in artificially controlled freshwater ponds. What this type of fishing called? हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक सरकारी योजना कृत्रिम रूप से नियंत्रित मीठे पानी के तालाबों में मछली पालन को बढ़ावा देती है। यह क्या है? मछली पकड़ने के प्रकार को क्या कहा जाता है? द कल्चर फिशिंग कहा जाता है। मछली पकड़ने के प्रकार को क्या बोला जाता है? कल्चर फिशिंग। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर हार्वेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट रिचार्जेस ग्राउंड वाटर। यानी वर्षा होगी तभी हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग होता है, जो रिचार्ज होता है ग्राउंड वाटर, उससे ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस व्हेन दे आर रिलीज्ड इन एनवायरनमेंट? आंसर क्या होगा इसका? दे गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। ऑप्शन डी होगा। Next question, which of the following is an example of judicious use of natural resources? क्या होगा आंसर इसका? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ converting farm waste material
into decomposed matter rich in organic matter and nutrients is called कृषि। अपशिष्ट पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों से भरपूर विघटित पदार्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया और पोषक तत्वों को कहा जाता है। क्या होगा इसका आंसर? कंपोस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फ्यूमिगेशन हेल्प इन दी सेफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स? धूमन खाद्यान्नों को सुरक्षित भंडार में कैसे मदद करता है? क्या होगा आंसर इसका? इट किल्स पेस्ट एंड इंसेक्ट दैट could otherwise damage stored grains। यानी स्टोर्ड ग्रेन को डैमेज से कंट्रोल करता है कौन? किल पेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की गोल ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी? क्या होगा आंसर इसका? टू प्रिजर्व इनहेरिटेड बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर क्लाइमेट रेसिस्टेंस हाइब्रिड क्रॉप? कौन सा क्रॉप? हाइब्रिड क्रॉप्स वेराइटीज इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर फार्मिंग। यानी अब लोग क्या कौन सा क्रॉप यूज करते हैं? हाइब्रिड क्रॉप यूज करते हैं फ्यूचर फार्मिंग के लिए। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर, हाइब्रिड क्रॉप्स आर अनअफेक्टेड बाय अनप्रिडिक्टेबल वेदर्स, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्कूल गार्डन बटरफ्लाइज ऑफ्टन विजिट फ्लावर्स। यानी बटरफ्लाई कहाँ जाएगा? विजिट करेगा फ्लावर्स को। while squirrels feed on nuts, what types of consumers are these organisms? किस टाइप का ये ऑर्गेनिम्स है जो बटरफ्लाई कहाँ जाएगा? फ्लावर्स पे जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। बटरफ्लाई हर्बीवोरस है, स्क्वायरल्स भी क्या है? हर्बीवोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन? इसका आंसर क्या होगा? एपियरी। बीज के लिए क्या होगा? एपियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टिविटी ऑफ इंसेक्ट डायरेक्टली causes द लॉस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स? क्या होगा? लॉस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। आंसर क्या होगा इसका? सकिंग द सेल सैप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्या है इसका? मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग, इसको बनाना मिलाना है। एसिड रेन का पीएच वैल्यू कितना होता है? 5.6। हार्म एक्वेटिक लाइफ होगा। इंडाइजेशन का एंड एसिड्स न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। टूथ डीके occurs when pH greater than 5.5 in mouth being neutralized by baking soda। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी नंबर होगा। कौन सा होगा? बी नंबर होगा इसका। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन? इसका ऑप्शन क्या होगा? ट्रॉपिक लेवल होगा। आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल क्यूज डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इन फ्यू रेप्टाइल्स? टेम्परेचर होगा इसका आंसर। ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फार्मर वांट्स टू इम्प्रूव बोथ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी देखना है। हनी प्रोड्यूस्ड ऑन फार्म, व्हाट प्रैक्टिस शुड
दे एडॉप्ट, इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा ऑप्शन। इंश्योर नेक्टर रिच फ्लावर्स ब्लूम थ्रू आउट द season. Next question. Which gas is used by animals to live underwater? पानी के नीचे रहने के लिए जानवरों द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो पानी के नीचे कोई जानवर रहेगा, उसके द्वारा कौन सा गैस का उपयोग किया जाएगा? आंसर क्या होगा इसमें? डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the primary goal of चिपको मूवमेंट ऑफ द गढ़वाल रीजन? चिपको मूवमेंट का गोल क्या था गढ़वाल रीजन में? तो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगलों को बचाना, पेड़ पौधों को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको मूवमेंट दैट took place in Garhwal Himalayas in 1974 is an example of, किसका एग्जाम्पल ये? कम्युनिटी लीड प्रोटेक्शन ऑफ ट्री, यानी पेड़ पौधों को एक कम्युनिटी झुंड में आके आदमी लोग बचाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू गार्बेज फ्रॉम ए जनरल हाउस होल्ड। इसका आंसर क्या होगा? गार्बेज कंटेन बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें बायोडिग्रेडेबल भी होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड विल बी बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स? आंसर क्या होगा इसका? पार्थेनियम, पार्थेनियम होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एपियरीज हेल्प अस इन द प्रोडक्शन ऑफ विच फॉलोइंग फूड मटेरियल्स? एपियरीज, एपियरीज किस में होता है? तो हनी होता है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कैटल फार्मिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग बैफेलोज आर कॉल्ड डैश, यानी कैटल फार्मिंग है, यानी पशुपालन में दूध देने वाली भैंसों को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूध देने वाली भैंस को मिल्च बोलते हैं, मिल्च। ऑप्शन बी, दुधाऊ पशु होता है। ओजोन प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम डैश रेडिएशन ऑफ द सन, कौन से रेडिएशन होगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा, यूवी रे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स हेल्प्स reduce pressure on the environment and promotes sustainable living? क्या होगा इसका आंसर? सी होगा ऑप्शन। क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, यानी 3R, यानी 3R का फुल यही है क्या? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग is not an abiotic component of ecosystem? क्या होगा इसका आंसर? माइक्रोब्स होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। substance that are broken done by biological process are said to be biodegradable होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A housing society has started segregating waste into two bins, green for kitchen waste and blue for plastic, metals and glass. What is the main benefit of this practice? क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, it helps separate non-biodegradable from biodegradable waste. Next question. A village that regularly suffers from drought wants to store water for dry seasons to irrigate the agriculture field. Which method will help most?
क्या होगा इसका आंसर? बी नंबर होगा, ऑप्शन बी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर सीड मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में से एक उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है? यानी फॉरेस्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन? इसका आंसर क्या होगा? सोशल फॉरेस्ट्री होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे डू इंसेक्ट पेस्ट नेगेटिवली इम्पैक्ट क्रॉप यील्ड? किस तरह से कीट फीट कीट की फसल की उपज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? किस रूप से नकारात्मक प्रभावित करते हैं? ऑप्शन नंबर सी होगा, डैमेजिंग रूट्स, स्टीम्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टिलिंग, irrigation and carting referred to as? ऑप्शन नंबर सी होगा, ड्राउट एनिमल्स होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिपको आंदोलन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी चिपको आंदोलन में रेफर किया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग किसको? ऑप्शन नंबर बी, एक्टिवेट पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, यानी प्रोटेक्शन किया था फॉरेस्ट को लोकल कम्युनिटी मिलके, यानी पेड़ को काटने की वजह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फार्मर स्टोर्स ग्रेन्स from his crop yield in damp and warm room. After a few weeks, the grains get spoiled and their quantity reduced. What is the most likely reason for this? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर डी नंबर होगा, इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन। क्या होगा? इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the best way to manage non-biodegradable waste such as plastic? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में मैनेज करना है तो क्या होगा? रिसाइकल एंड रीयूज इट, यानी प्लास्टिक को हम लोग क्या करते हैं? गला देते हैं, फिर रिसाइकल करके फिर उसको रीयूज कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में कृषि में पोषक तत्व प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य इसमें से क्या है? इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, यानी क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, इम्प्रूव करेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द consequences of improper storage of grains? क्या होगा इसका आंसर? डी होगा, पेस्ट अटैक एंड स्पॉइलेज, पेस्ट अटैक एंड स्पॉइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true regarding big dams and flood control? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर होगा, बिग डैम्स कैन हेल्प इन फ्लड, यानी बड़ा डैम होगा तो पानी को स्टोर कर लेगा, रेगुलेटिंग रिवर फ्लो, उसका क्या होगा? रिवर में फ्लो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है जो बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये कौन सा क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस वुड कंजर्व द नेचुरल फॉरेस्ट कवर एंड डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स? इसका आंसर क्या होगा? promoting afforestation, option C. Next question, which of the following is irrigation method
in which water is tapped from deeper strata by pumps? यानी ऑप्शन सी होगा, ट्यूबवेल्स होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when thrown in soil, which of the following substances will persist in the environment for a long time? यानी जब मिट्टी में फेंका जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहेगा? तो क्या कौन सा बना रहेगा लंबे समय तक? ब्रोकन ग्लास पीसेस, यानी देखते हैं ना शीशा सब मिट्टी में मिला ही रहता है लॉन्ग समय तक। प्लास्टिक भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is human made material and will not be broken down by action of bacteria? निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित सामग्री है और बैक्टीरिया की क्रिया से टूटेगा नहीं? क्या होगा इसका आंसर? प्लास्टिक। यानी प्लास्टिक है ना मिट्टी में और सही रहता है, गलता नहीं है, यही टूटता नहीं है बैक्टीरिया से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, at higher levels of atmosphere, which of the following shields the surface of earth from ultraviolet radiation? क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका सी, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in poultry farming, what are the primary purposes for developing improved breeds? आंसर क्या होगा? एग एंड मीट प्रोडक्शन, यानी ब्रेड बनाने में एग का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर ग्रेन्स फर्स्ट ड्राइड इन सनलाइट एंड देन इन शेड बिफोर स्टोरेज? भंडारण से पहले अनाज को पहले धूप में और फिर छाया में क्यों सुखाया जाता है? To reduce moisture content and prevent spoiling. ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कीटाणु न लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following types of animal husbandry helps us in honey production? हनी प्रोडक्शन कौन करता है? बी कीपिंग। ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन यही था, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बतलाइएगा, और ये सीरीज कैसा लगे इसका भी कमेंट में बतलाइएगा। और आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब करके रिक्वेस्ट भेजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यह है चैनल का नाम @अभ्यास IQ, या इसको स्कैन भी कीजिएगा तो चैनल पे देख चल जाइएगा। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट करें, और इसी तरह ये सीरीज में आप लोग बने रहिएगा। ये लाभदायक होगा आप लोग के लिए। एनटीपीसी में प्रश्न पूछने की संभावना इस रिलेटेड इस क्वेश्चन से आएगा ही आप लोग को। धन्यवाद।